नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और आपको बता दें कि इस समय जीरकपुर, खरड़, मोहाली कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिजली के लगातार कट लगे हुए हैं, लोग परेशान हैं। इसी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के बारे में। चंडीगढ़ में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए, कई डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया गया और यह भी बताया गया कि किस तरह से डॉक्टर्स ने कोरोना काल में फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह लोगों की सेवा की है, लोगों के लिए काम किए हैं। चंडीगढ़ के पीजीआई में भी कार्यक्रम हुआ और रोटरी क्लब द्वारा कई डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। नेशनल डॉक्टर डे पर 27 डॉक्टरों की फेलिसिटेशन सेरेमनी चंडीगढ़ रोटरी क्लब सेंट्रल द्वारा आईएमए सेक्टर 35 में आयोजित की गई। यहाँ पर चंडीगढ़ के डीसी अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर रही डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अमनदीप कान। रोटरी क्लब सेंट्रल के अध्यक्ष रोटरियन आशीष मीटा ने कोविड महामारी के दौरान डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा भावना की प्रशंसा की। आशीष ने कहा कि हम सब सेवा का हिस्सा तो नहीं बन सकते, लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर डॉक्टरों का सम्मान तो अवश्य कर सकते हैं। वहीं चंडीगढ़ के डीसी मनदीप बराड़ ने कहा कि भगवान के बाद डॉक्टर ही मनुष्यता की सेवा में लगे रहे। नेशनल डॉक्टर डे पर सभी डॉक्टर सम्मान के हकदार हैं और इस अवसर पर कई डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर्स डे के अवसर पर जहां डॉक्टर के सम्मान के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, वहीं मोहाली में डॉक्टर्स ने ब्लैक डे मनाया। मोहाली के फेज 6 स्थित सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स ने हड़ताल की। हड़ताल का मुख्य कारण यह था कि डॉक्टर्स का कहना था कि छठे वेतन आयोग में जो वेतन वृद्धि को लेकर 25% की गई थी, उसमें कटौती की गई है, जिसको लेकर डॉक्टर्स में काफी रोष व्याप्त है। डॉक्टरों का यह भी कहना था कि एक तरफ डॉक्टरों का सम्मान किया जाता है, वहीं डॉक्टर्स के वेतन को लेकर कई विसंगतियां हैं, जिसके कारण यह निंदनीय है कि जहां डॉक्टर को सम्मान मिलता है वहां डॉक्टर के वेतन के साथ छेड़छाड़ की जाए। डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि आज बेशक ब्लैक डे मनाया गया है, इस दौरान अस्पताल में जो इमरजेंसी सर्विसेज थी वह पूर्णतः सुचारू रूप से चलती रही, लेकिन ओपीडी में कामकाज नहीं हुआ। डॉक्टर्स यूनियंस का कहना था कि यदि उनकी मांगों की ओर ध्यान ना दिया गया तो हो सकता है कि उनकी हड़ताल और लंबी खिंच जाए या उनको मजबूरन में और हड़ताल करनी पड़े। कई घंटों के बिजली के कट, लोग परेशान और बिजली दफ्तर में फोन करो तो लोग फोन नहीं उठा रहे, बिजली अधिकारी फोन नहीं उठाते और जो कंप्लेंट का नंबर है वहां पर फोन मिलता ही नहीं। कुछ ऐसी ही समस्याओं का सामना पिछले कई दिनों से कर रहे हैं जीरकपुर, खरड़ के निवासी। मोहाली, खरड़, जीरकपुर के निवासियों का कहना है कि उनको बिजली के लंबे कटों के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दिनचर्या काफी अस्त व्यस्त हो चुकी है, लेकिन बिजली विभाग है कि सुनवाई को तैयार नहीं है, जिसको लेकर बिजली विभाग की निंदा की गई है। बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वह फोन नहीं उठा रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि पंजाब में बिजली सरपरस है, तो दूसरी तरफ लोग परेशान हैं। जिला खरड़ डेराबस्सी सब डिवीजन के कई गांवों व क्षेत्र बुधवार दोपहर से बिना बिजली के रह रहे हैं। बिजली न आने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग बिजली विभाग के आला अधिकारियों से लेकर शिकायत केंद्र पर फोन करते रहे, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद कई मैसेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वीरवार को भी खरड़ कुराली के लोगों ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के दफ्तर को घेरकर प्रदर्शन किया। वहीं बिजली न आने के कारण चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कई दिनों से लगातार बिजली के लंबे कटों के कारण लोग परेशानियों का सामना कर रहे थे। पंजाब के बिजली को लेकर त्राही हो रही थी। वीरवार शाम तक पंजाब के लोगों को कोई बेहतर खबर सुनने को मिलेगी, ऐसा कहना था सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का। तो इत्थे 12.5 मैगावाट का ट्रांसफार्म इन्होंने लैके पिया, लेकिन जे उस ते कनैक्शन जोड़ते हैं, लोड पा देने तो किसानों का जो मसला है हल हो सकता, लेकिन इन्हों की बदनीत समझना मैं अफसरशाही की भी उस ते कनैक्शन नहीं पा रहे। सो इस करके असीं अज धरना शुरू करिया, लेकिन उन्होंने सानूं 1 घंटे का समा दिया। प्रशासन नाल मेरी एससी साहब नाल गल हुई है, वो कहते 1 घंटे का सानूं समा दो, असीं इसका हल कढ़ने। जेकर 1 घंटे च इन्होंने इस ट्रांसफार्म से लोड ना पाया तो उस तो बाद असीं नैशनल हाईवे जाम करांगे और उदों तक जाम रहेगा जदों तक इसका कुछ सोल्यूशन नहीं करते। टोटल कितने घंटे का कट रहा दिन से? घंटे का 24 घंटे का ही कट मन्निया जा सकता, क्योंकि 10 मिनट बिजली आनी है, 2 घंटे आनी नहीं, तो बाद 10 मिनट फिर आ गई, फिर 2-2 घंटे का कट। तुसीं कोई कट का कोई नियम होंदा, कोई 2 घंटे का होवे लोग कट सकते हैं, लेकिन इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो रहे, लेकिन लोग परेशान हो हालों बेहाल होए हुए हैं। किसान लहदे परेशान होए हुए, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਉਹ लहदे परेशान है।
ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि बिजली कटों से लोगों को जो परेशानी हो रही है इसकी जानकारी उन्हें मिली है, जिसको लेकर वह विभाग से बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने जो ड्रामेबाजी की है वह गलत है, क्योंकि पंजाब के पास इस समय 13,000 मेगावाट बिजली है, जबकि 7,000 मेगावाट बिजली बाहर से मंगवाई जा रही है। लेकिन फिर भी सिद्धू ने चलते चलते कहा कि लोगों को जो बिजली के कटों के कारण परेशानी हो रही है उसके बदले में उनको शीघ्र ही एक अच्छी खबर अवश्य मिलेगी। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ। 7,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪੀਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ 2:30 ਵਜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਆਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ CPW ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਖਰਚਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਡਾਂ ਨੇ ਉਹ CPW ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੇ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਨਾਬੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਨਾਬੀ ਜੁਮਲਾ ਥੋਥਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰੋਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित बापूधाम कॉलोनी में गो तस्करी और गो मांस को लेकर लोगों में रोष व्याप्त हो गया। लोगों का कहना है कि चंडीगढ़ के बापूधाम में गो तस्करी के दिन प्रतिदिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गो मांस का भी प्रचलन है। इसको लेकर कई हिंदू संगठन भी यहाँ पर पहुंचे। सेक्टर 26 की बापूधाम कॉलोनी की चौकी पर लोग इकट्ठा हुए और पुलिस में शिकायत दी गई। इन लोगों का कहना था कि जो भी इस मामले में आरोपी हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद। मैं बलविंदर सिंह मलिक, वार्ड नंबर 5, शिवसेना हिंदुस्तान। आज मुझे 12:30 बजे के करीब अज्ञात सूचना मिली कि एक सेक्टर बापूधाम 26 सेक्टर के अंदर चंडीगढ़ में एक गौ माता का मतलब मांस बरामद हुआ है। वो करीब 60 किलो के करीब बताया गया था। लेकिन यहाँ पर 26 सेक्टर जो बापूधाम चौकी है उसके अंदर हम आए हुए हैं, पुलिस चौकी है उसमें, लेकिन वो 10-12 किलो ही बता रहे हैं। अभी पुलिस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि कितने किलो गौ मांस यहाँ बरामद हुआ है और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। लेकिन अभी तक आला अधिकारी अभी यहाँ मौके पर कोई अभी बहुत कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल हम चाहेंगे शिवसेना हिंदुस्तान के अभी यहाँ पे पदाधिकारी अभी धीरे धीरे पहुँचना इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो हम पुलिस चौकी इंचार्ज से मांग करते हैं जो भी उचित कार्रवाई हो उनके ऊपर, जो गौ माता का मांस मिला उन पर की जाए
और अक्सर मुस्लिम समुदाय में देखने को मिलता है। हम सबकी बात नहीं करते, लेकिन ये आजकल हो ही रहा है। कभी कहीं पे गौ माता का शीश काटा जा रहा है, कहीं पे पैर बरामद हो रहा है। और आज देख लीजिए चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के अंदर गौ माता का मांस और ये डल्ले से बिक रहा है यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर। तो ये पुलिस को थोड़ा मुस्तैद होना पड़ेगा, क्योंकि 26 सेक्टर बापू धाम के अंदर अक्सर ऐसी वारदात पाई जाती है। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन इस पर एक ठोस कार्रवाई करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जय हिंद राष्ट्र। मामला श्रीमान जी, मैं थोड़ा सा चंडीगढ़ से बाहर था, तो मुझे मेरे शिव सैनिक और हिंदू समाज के कुछ लोगों का फ़ोन आया, जिसके माध्यम से मुझे ये अवगत कराया गया कि आज तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पर कुछ लोगों के गलत मंशा, समाज को गलत तरीके से दंगा फसाद कराने की मंशा से यहाँ पर अवैध तरीके से गाय का मीट, परंतु ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ये भैंस का मीट है। तो इस तरीके के मीट को लाया गया है, जो 2 बैगों में मौजूदा पकड़ा गया है। और इस मीट को जो है मौजूदा चौकी इंचार्ज मान रोहतास जी के अंडर में ये रखा गया है। और परंतु हमें पहले तो जाने नहीं दिया गया, परंतु हमारे हिंदू संगठन समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे और शिव सैनिक भी पहुँचे। तो इस प्रकार के दबाव को देखते हुए इन लोगों ने हमें अंदर जाने दिया और बैग भी फॉर्मेलिटी के तौर पर करवाया, परंतु हम अपनी क्लियरली मंशा से नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो हम इसमें डॉक्टर हैं, ना ही हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। और परंतु इन लोगों ने वहाँ पर एक कल्याण नामक व्यक्ति है, उसके घर पर इन्होंने बैग उठा के फेंक दिया। ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय कह लो या स्पष्ट शब्दों में है हिंदू समाज का कहना। अब जहाँ तक मेरी बात थी, अब मैं खुले शब्दों में कहना चाहूँगा कि ये लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार से दंगा फसाद हो, परंतु हिंदू समाज इतना निर्बल नहीं है कि ये बातें सोचे और समझे ना। उन्होंने उसकी पुष्टि करी और अपने हिंदू लोगों से वहाँ पे विचार परामर्श किए कि इसमें हमारा जो कल्याण है व्यक्ति वह कतई निर्दोष है, और उसको सिर्फ गुमराहित करने के लिए और इन्होंने अपना पलड़ा झाड़ने के लिए उसके कंधे पे बंदूक रख के उसके घर के बाहर ये मीट फेंका है। वो हिंदू लड़के इसलिए पकड़ाएगा कि जब ये पकड़े गए थे तो उसकी जो मांस की पोटली थी उसकी छत पे फेंक दी थी इन्होंने, तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। तो पुलिस से हमने रिक्वेस्ट की कि उसको छोड़ दी जाए, क्योंकि वो नजायज़ पकड़ा गया था, उसको आप रिहा कीजिए। और बाकी जो कुछ लोग फरार भी हैं और 2-3 अंदर हैं। अभी नाम इनका कई नाम बताए हैं, मुस्तफ़ा है, रोशन कोई है, रोशन है, शहजाद वगैरह कुछ नाम इनके, कुछ और लड़के भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और कंप्लेंट तो अपने आप चोरी करके मोरी करते रहे, उसका क्या बोल सकते हैं आप। मोहाली में कई सरकारी कर्मचारी सड़कों पर हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों को शीघ्र मानने की अपील भी कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि इसके लिए हाई एक्शन कमेटी बनाई गई है, जो कि शीघ्र ही कर्मचारियों से मिलेगी, उनकी समस्याओं को जानेगी और जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी कर्मचारियों को समस्याएं आ रही हैं उसको हल किया जा सके, जिसके लिए उनके प्रयासरत भी हैं। कमेटी का भी गठन किया जा चुका है और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि कर्मचारियों को भविष्य में कोई ऐसी समस्याएं ना आए। लेकिन दूसरी तरफ बात करते हैं कि इस समय मोहाली में कई सरकारी कर्मचारी सड़कों पर हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। बड़ी खुशखबरी है कि भी बहुत लंबे समय तो ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਟਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 5-5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ 25% ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 25% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਾਡਾ ਫੇਰ ਕਰੂਗੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ
100 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 25 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ SOP ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਏਰੀਏ ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੈ ਬਲੌਂਗੀ ਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਕਲੋਨੀ, ਸੈਕਟਰ 119 ਤੇ ਸੈਕਟਰ 118 ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜਮਾਜਰਾ ਤੇ ਬੜਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਬਲਿਆਲੀ ਤੇ ਗਵਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ TD ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਖੇ 119-18 117 116 92 ਤੇ 74 ਇਹ 3 ਰਕਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਕਲੇਵ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਕਲੇਵ ਹੈ, ਤੇ ਹਲਵਸਟ ਨੰਬਰ ਪਿੰਡ 26 ਤੇ ਪਿੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ 66 ਦਾ ਅਲਫਾ ਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਸੈਕਟਰ 82 ਸਾਰਾ ਹੀ, ਔਰ ਸੈਕਟਰ 91 ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ 82 ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ 92 ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। मैं इसके लिए सारे हाउस का धन्यवाद भी करता है। तो ऐसी ही खबरों के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, आपके शहर की खबर जिसको आपको जानना जरूरी है और हमारा बताने का फर्ज या हमारी कर्तव्य है और जिसको हम निभाते रहेंगे। तो इस सब के लिए आपको देखते रहना होगा रोशन भव। नमस्कार।